दोस्तों, रंग बदलती इस दुनिया में जो दूसरों के दर्द को अपना बना लेता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। एक ऐसा इंसान जो हर वक्त मानव सेवा, समाज सेवा, पशुओं की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ गए हैं समाज सेवी और आसरा अपनों का टीम के फाउंडर आदर्श तिवारी जी। सर, सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इतना कीमती वक्त हमें अपना दे रहे हैं। आसरा अपनों का इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? आसरा अपनों का की शुरुआत लगभग 4 साल पहले हुई और उसकी शुरुआत के पीछे एक छोटे से बच्चे का हाथ है। उसका बर्थडे था, मेरा भांजा है, और उसके बर्थडे पे हमने उसकी शुरुआत की। हमने डॉग्स को फीड कराना चालू किया और उस दिन मुझे अच्छा लगा, तो उस दिन से फीड कराना चालू किया। वो वीडियोस देख के लोगों का ट्रीटमेंट के लिए फ़ोन आने लगा, उनके ट्रीटमेंट के साथ गऊ माता की ट्रीटमेंट के लिए फ़ोन आने लगा, फिर लोगों के लिए फ़ोन आने लगा। ऐसे उसकी शुरुआत हुई। आज तक जब से आपने अपनी ये मुहिम शुरू की है, कई सारे लोगों तक आपने अपनी मदद पहुंचाई है। जो बच्चे गुम हो जाते हैं या जो बुज़ुर्ग लोग गुम हो जाते हैं, उनको परिवार से मिलाने की बात हो, या फिर पर्यावरण संरक्षण की बात हो, या फिर पशु सेवा हो, जीव जंतुओं की सेवा हो, तो तब से लेके अब तक कई सारे किस्से आपके साथ जुड़ गए हैं। तो कोई एक ऐसा किस्सा जो आपके दिल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हो और जिसे आप कभी नहीं भूल पाते? बिल्कुल। एक दादाजी थे जो कि नासिक के आगे के रहने वाले थे, जो कि हमें शहनाई गार्डन के पीछे एटीएम में मिले थे। सूचना मिली हमें। सूचना हमें ऐसे मिलती है कि हम वीडियोस अपलोड करते हैं। वीडियो अपलोड करने का मकसद हमारा यही होता है कि ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि हमें किसे कॉल करना है, क्योंकि शहर में और कोई ऑप्शन नहीं है इन चीज़ों को लेकर। तो उन दादाजी को उठा के हमने एडमिट किया, उनके घर का पता लगवाया। तो वो हिंदी नहीं बोल रहे थे, मराठी बोल रहे थे। एक मराठी बंदा ढूंढा, फिर उसने ट्रांसलेट करके हमें थोड़ा बहुत एड्रेस बताया। फिर पुलिस की हेल्प से हमने वहाँ पे संपर्क किया तो उनके बेटे का पता चला। जब उनका बेटा आया तो उसने बताया कि वो उनका श्राद्ध करता आ रहा है पिछले 2 साल से। वो 3 साल से गुमे हुए हैं। उन्होंने उनके चांदी के दांत वगैरह बना के अस्थियाँ विसर्जन भी कर ली हैं, और उनकी फ़ोटो टंगी हुई घर पे जिसमें माला टंगी हुई है। तो वो जो मोमेंट था उसको ज़िंदा देख के उनको, वो मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। अक्सर हमने देखा है कि आपकी कोशिश रहती है कि हर एक मानव तक, हर एक जीव जंतु तक अपनी आप मदद है जो पहुंचाएं। तो कई बार ऐसा हुआ होगा, ऐसी सिचुएशन बनी होगी कि एक साथ मदद के लिए आपके पास एक से ज़्यादा कॉल्स आए हों। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? ऐसी सिचुएशन हमें हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी टीम में कोई नहीं है। 2-3 लोग हैं, वो भी आजकल बाहर रह रहे हैं। तो मैं अकेला पड़ जाने के कारण ऐसी कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कई जगह 2 जगह एक साथ एक्सीडेंट हो गया, दोनों जगह से एम्बुलेंस का नंबर नहीं लग रहा है, एम्बुलेंस आने में देर लग रही है। जैसे कल ही मैं अकेला गया था अपना बागरी चौराहे तक। वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे वो लोग। तो मेरे पहुंचने से जस्ट पहले एम्बुलेंस पहुंच गई थी, काफ़ी अच्छी बात है। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कोई ना कोई हो। अब हम अकेले जा रहे हैं इतनी दूर तक, वहाँ कोई नहीं मिला, हम खुद कैसे उठा के उनको अपनी कार में रखेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ऐसी कब समस्याएं आती रहती हैं। बिल्कुल। जब भी हम इस तरह के कोई भी समाज सेवा या मानव सेवा का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी आपने कहा कि एक टीम की हमें ज़रूरत होती है। खासकर तब जब हम बड़े स्तर पर करते हैं, क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी ने ये बोलकर आपका साथ छोड़ा हो कि भाई मदद हम भी करते हैं, सहयोग हमारा रहता है, लेकिन क्रेडिट इनको मिल जाता है? नहीं नहीं, कभी ऐसा बोल के किसी ने टीम नहीं छोड़ी है। बल्कि मुझसे जुड़ना ही कम लोग पसंद करते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये हमारा कोई एनजीओ नहीं है। सबको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए होता है, और मैं इन सब चीज़ों में मेरा पैसा लगाऊं कि उनको सैलरी देने में मेरा पैसा लगाऊं। इसलिए ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूँ। रोज़ाना लोगों तक मदद पहुंचाना आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब जैसे घर वालों का कोई सामान लाना है या उनको कहीं लेके जाना है। और मैं शहर से बाहर घूमने भी बहुत कम ही जा पाता हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता मेरा फ़ोन कब बजाए। और कई बार रात को फैमिली को दिक्कत होती है कि आप 2 बजे ही जा रहे हैं, 3 बजे ही जा रहे हैं, कहीं कोई आपको धोखे से तो नहीं बुला रहा। तो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है।
जब भी हम कोई अलग काम करते हैं जो कि लीक से हटके होता है और आपका जो काम है वो मानव सेवा, समाज सेवा और पशु सेवा से जुड़ा हुआ है, तो कई लोग जो है वो मदद के लिए आगे आते हैं, हमें सपोर्ट भी करते हैं। पर कई बार लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है जो ये सोचते हैं कि भाई ये आगे ना बढ़ जाए या ऐसे लोग जानने ना लगें, क्योंकि अगर इसको लोग जानेंगे तो हमें कौन जानेगा। तो वो पीछा खींचने की कोशिश करते हैं और विरोध भी करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने गणेश जी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, लास्ट ईयर भी किए थे, इस बार हमने खुद ही बना के किए थे। उसमें कई कमेंट्स और कई लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट डाली कि आप कुम्हारों का व्यापार मार रहे हैं और क्या होता है इको फ्रेंडली। और फिर हमने जब विसर्जन के नेक्स्ट डे जाके नदी पर देखा तो वहाँ हज़ारों की तादाद में गणेश जी टूटे फूटे पड़े हुए थे, कहीं सूंड थी, कहीं हाथ पैर थे उनके। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। कई नेताजियों को मुझसे दिक्कत है क्योंकि मैं किसी पार्टी से रिलेट नहीं करता, और कई समाज सेवियों को दिक्कत है, कई समाज सेवियों के बच्चों को मुझसे दिक्कत है, बिल्कुल है। तो उनका कुछ ही नहीं किया जा सकता, झेल रहे हैं जब तक है। वैसे तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए कई सारे मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं और अपील भी करते हैं, पर एक कॉमन मैसेज जो आप शहरवासियों को देना चाहते हैं? शहरवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप दूसरे पे आश्रित होने की जगह खुद भी कुछ करने का सोचें। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है, कोई गाय बैठी हुई है, उन्होंने उठाया और वो उठी नहीं, तो उठा के मुझे फ़ोन लगा दिया, भैया यहाँ गाय है और वो उठ नहीं रही है। भाई एक बार मैं गया, मैंने पूंछ पकड़ी, गाय उठ के खड़ी हो गई। तो कई जगह खुद भी प्रयास करने की कोशिश करना चाहिए। या मैं हूँ आपके लिए छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए, गिलहरी के बच्चे के लिए भी मैं कई दूर तक चला जाता हूँ यदि कहीं पे वो परेशान होता है तो लेकिन फिर भी लोगों को मैसेज यही रहेगा मेरा कि खुद भी कुछ करने की कोशिश करें, दूसरे की टांग खींचने की जगह। जी, बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, हमें अपना वक्त दिया, और आगे के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे समाज के विकास और कल्याण में इसी तरह से योगदान देते रहें। थैंक यू।